हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे आज के अपने इस करंट अफेयर के सेशन में। तो देखिए 3 और 4 जनवरी के दोनों के मिलाकर हमारे इस सेशन में मैं कवर करूंगा सारे करंट अफेयर्स को और एमसीक्यूज के फॉर्म में मैं उन्हें आपको देने की कोशिश करूंगा। एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सभी एग्जामों के लिए ये करंट अफेयर्स के सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेरा नाम रॉबिन है। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला है आपके सामने लॉन्च पुस्तक वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है। अभी ये बुक को लॉन्च किया गया है, यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक वहाना मास्टर क्लास। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप भी अपने आंसर कर सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है आपको अल्फ्रेडो कोवेली। अल्फ्रेडो कोवेली एक्चुअली में इस पुस्तक के क्या हैं, लेखक हैं। अब देखिए ये इस पुस्तक का कवर है। अगर मैं बात करूं तो इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, इटली के रहने वाले हैं। इस मैं बात कर रहा हूं लेखक की, जिनका नाम क्या था, अल्फ्रेडो कोवेली। इनकी नई पुस्तक जिसका नाम आपको याद रखना है, ये बुक एंड उनके ऑथर्स के बारे में जनरली पूछ लिया जाता है। ये है आपका वहाना मास्टर क्लास। ओके, ये आपको याद रखना है। पहली चीज आपकी ये हो गई। तो ये जो पुस्तक है ये गणेश जी की कहानी कहानी पर आधारित है, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में, माँ पार्वती और गणेश जी के मुख्य आधार को बताया है। और इस पुस्तक को अगर मैं बात करूं तो ये आपकी स्कॉलस्टिस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित करी गई है। तो ये था आपका पहला सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि डीआरडीओ 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब अगर ये पूछा जाए कि कौन सा मनाया गया इस साल, तो इस साल मनाया गया देखिए 63वां, यानी कि 63rd फाउंडेशन डे वाज सेलिब्रेटेड। तो डिफेंस एंड आर&डी ऑर्गेनाइजेशन है हमारा डीआरडीओ। तो 1 जनवरी 2021 को इन्होंने अपना 63वां संस्करण मनाया स्थापना दिवस का। अगर देखिए मैं आपसे कहूं कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा। अगर 63वां है तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई डीआरडीए के जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं वो कौन है, जी सतीश जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी क्या है, प्रेजेंट यहाँ के अध्यक्ष हैं। और अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका हेड क्वार्टर्स कहां पर है, तो इसका हेड क्वार्टर्स है आपका न्यू दिल्ली में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही है, तो कंट्रोल करें और थोड़ा सा मेरा सहयोग करें। और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक भी जरूर करें। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल एप्लीकेशन डिजीनेट लॉन्च किया है। ठीक है, डिजीनेस्ट लॉन्च किया है, यानी कि विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च दी मोबाइल एप्लीकेशन डिजी नेस्ट। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो पंजाब के सीएम कौन है, ये आप सभी को पता होगा। तो ये एक डिजीनेस्ट करके एप्लीकेशन है। तो पंजाब राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन कैप्टन अमरिंदर सिंह ये हैं आपके प्रेजेंट यहाँ के चीफ मिनिस्टर। इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन डिजीनेस्ट को लॉन्च किया है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो इस मोबाइल एप्लीकेशन को लोगों के बीच प्रचार संबंधी एवं पेमेंट के लिए ट्रांसपेरेंसी लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पंजाब का जो कैपिटल है वो क्या है, तो आप सभी को पता होगा चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ आपका कैपिटल हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि गवर्नर कौन है, गवर्नर इंपॉर्टेंट होता है, तो ये है वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर यहाँ के क्या है, गवर्नर है। और मुख्यमंत्री के बारे में मैंने आपको बताया, डॉक्टर अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, यानी कि हु बिकेम दी 67th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप यहाँ पर अपना आंसर कीजिए। तो देखिए सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है लियोन मेंडोका। लियन मेंडोका कौन है ये, तो ये है वो जो कि हमारे देश के क्या बने हैं, नए ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो देखिए भारत के 64वें ग्रैंड मास्टर का खिताब लियोन मेंडोका को बनाया गया है। उन्होंने पिछले तीन महीनों में टोटल इन्होंने 16 टूर्नामेंट जीते हैं। ठीक है, उन्होंने ईलो रेटिंग अब तक 140 उनकी रही है। तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ में उन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इससे पहले जी आकाश पिछले साल के वो थे, जी आकाश याद रखेंगे, लास्ट वाले जो थे, जी आकाश। नेक्स्ट है आपका भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन है, यानी कि हु वाज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 4 आपके सामने ऑप्शन है। तो देखिए तीसरा ऑप्शन है आपको यहाँ पर दिया गया उमेश सिन्हा। इनका ये देख लीजिए, ये है उमेश सिन्हा जी। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, उमेश सिन्हा। ठीक है,
अब इनके बारे में बात करूं, 1986 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अगर मैं आपसे बोल लूं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, अगर उनसे पूछे, ये तो उप हो गए आपके। अगर मैं आपसे बोलूं जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये हैं आपके सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अगर पूछा जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन कब किया गया, तो 1950 में इसका गठन किया गया आपका चीफ इलेक्शन कमीशन का, यानी कि इलेक्शन कमीशन का। ठीक है। और उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ये है आपका न्यू दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने राष्ट्रीय गान के शब्दों में बदलाव किया है, यानी कि विच कंट्री ने चेंज द वर्ड्स ऑफ इट्स नेशनल एंथम। न्यूज में है, काफी ज्यादा लोगों को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने राष्ट्रगान के वर्ड में चेंज करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया देश ने अपने राष्ट्रीय गान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया ने एकता की भावना को तर्ज पर यह बदलाव करने का निर्णय किया है। देश के राष्ट्रीय गान की दूसरी पंक्ति एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर को, यानी कि फॉर वी आर यंग एंड फ्री से फॉर वी आर यंग एंड फ्री करा गया है। यानी कि पहले क्या था, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, ये पहले लाइन थी। अभी कर दिया गया है इसे फॉर वी आर यंग एंड फ्री। ठीक है, ये क्या पहले था फॉर वी आर यंग एंड फ्री, अभी कर दिया फॉर वी आर यंग एंड फ्री। अरे इन दोनों में तो कुछ अंतर ही नहीं दिख रहा। ठीक है, लेकिन ये चेंज किया गया है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि एक्चुअली में क्या से क्या चेंज किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया का, तो ये है आपका कैनबरा। सभी को पता होगा कैनबरा इज द कैपिटल। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये है आपके स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो देखिए, अलग अलग जो संस्थाएं होती है ना, बड़ी संस्थाएं, उनके चेयरमैन, उनके यहाँ पर सीईओ, इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल बन जाते हैं। तो देखिए, दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है सोमा मंडल। इन सोमा मंडल को ही बनाया गया है यहाँ का क्या, नया अध्यक्ष। ठीक है, तो 1 जैन 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल नाम याद रखेंगे, सोमा मंडल, इन्हें यहाँ का नया अध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी है। तो देखिए, फर्स्ट फीमेल आपसे पूछ ली जाती है, फर्स्ट फीमेल। तो अभी एक फीमेल को अगर इतने बड़ी उपाधि पर, उतने बड़े पद पर नियुक्त किया गया है, तो आपके लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, सोमा मंडल की अगर बात करूं तो वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी की जगह लेंगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम सेल बोलते हैं, इसकी मुख्यालय कहां है, तो ये है आपकी न्यू दिल्ली के अंदर। अगर मैं पूछूं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना करी गई 1954 में। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ झांसी रेलवे स्टेशन चेंज्ड। तो देखिए, इसका नाम रख दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ये बदलकर अब रख दिया गया है। तो ये है वो रेलवे स्टेशन। तो भोपाल शहर, भोपाल का है, ये याद रखना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि है कहां पर। तो भोपाल शहर के राज्यसभा सांसद प्रभात झा प्रभात झा ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की घोषणा करी। इसके साथ साथ उन्होंने भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, उसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया है, प्रस्ताव किया है, हामी भरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एमपी की कैपिटल क्या है, तो यही कैपिटल है आपकी भोपाल। और मैं आपसे कहूं कि यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, तो ये हैं आपके शिवराज सिंह चौहान। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर परियोजना पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए, बहुत बड़ा ये एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एडीबी ने किया है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और ये कहां पर करेंगे, हिमाचल प्रदेश के अंदर इसे डेवलप करेंगे। तो देखिए, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हिमाचल प्रदेश, याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में इन्होंने इन्वेस्ट किया है बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय के विस्तार करने में मदद के उद्देश्य से। कितना, अब तो आंकड़े भी पूछ ले जाते हैं, 10 मिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर, इसे उद्देश्य से यहाँ पर घोषणा करी। अगर मैं एडीबी की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश राज्य में पीआरएफ द्वारा डिजाइन की जाने वाली जो आगामी परियोजनाएं हैं, उन सभी में अपना विस्तार करने के लिए योगदान देंगे। अब पूछ लेते हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है,
ये आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, ये आपके बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री तो आप सभी को पता होगा, जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर जी हैं। और उसके बाद अगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपसे पूछूं तो सभी को पता होगा, शिमला आपकी यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना की शुरुआत की, यानी कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी घाट ड्रिंकिंग वाटर स्कीम। तो देखिए ये शुरू किया गया है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इंपॉर्टेंट स्कीम है, स्टेट स्कीम भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्या सवाल है, घाट पेयजल योजना। तो कैसे याद रखना है इसको, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई उत्तराखंड सरकार ने घाट पेयजल योजना की शुरुआत की। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कुरागना में पहाड़ कटिंग के दौरान 2 जगहों में पेयजल योजना की पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, वहां डैमेज हो गई थी। उसके बाद जिसे ठीक करने के जल्द शुरू करने के लिए सरकार ने ये निर्देश जारी किए कि भाई आप वहां पर घाट से पानी को इस तरीके से उपलब्ध कराएं। गवर्नर की बात कर लें, उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, ये है आपके बेबी रानी मौर्य, ठीक है। बेबी रानी मौर्य यहाँ की क्या है, गवर्नर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, और अगर मैं आपसे राजधानी पूछूं तो ये क्या है, देहरादून और गैरसैंण। तो ये आपका अगला सवाल था। कैसा लग रहा है आपको सेशन, पहले आप मुझे ये बताएंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य ने के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, उत्तराखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, राघवेंद्र सिंह चौहान को यहाँ पर बनाया गया है मुख्य न्यायाधीश। ये है मुख्य न्यायाधीश। तो उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट ने नए मुख्य न्यायाधीश के पद पर राघवेंद्र सिंह चौहान को नियुक्त किया है। राघवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ की जगह नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगर बोल रहे कि भाई उत्तराखंड के गवर्नर, अभी मैंने पिछले सवाल में बताया बेबी रानी मौर्य थी। उसके बाद राजधानी आपको पता है देहरादून है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। अगला है, रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, हु वाज ऑनर्ड विद रामेश्वरम हिंदी पत्रिका अवार्ड। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो ये है रवीश रंजन शुक्ला जी, इन्हें इसे अवार्ड दिया गया। तो उन्हें इस अवार्ड को इस साल लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की बेहतरीन रिपोर्टिंग एवं बिहार के चुनाव में जमीनी मुद्दे को उठाने के लिए सम्मान दिया गया है। वह इलाहाबाद के जालंधर, पटियाला, जोधपुर, झांसी, गोरखपुर समेत दिल्ली में पिछले 14 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। अगला है, भारत में किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया, यानी कि विद विच कंट्री डिड इंडिया एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पाकिस्तान के साथ इन्होंने ये किया है इस तरीके का एक्सचेंजमेंट। तो देखिए केंद्र सरकार ने सुविधाओं के खिलाफ हमले की निषेध संधि के अनुच्छेद 2 के तहत प्रमाण प्रतिष्ठानों की जानकारी साझा की, ताकि दोनों ही एक दूसरे की तरफ जिम्मेदार रहें। इन दोनों देशों के बीच पहली बार परमाणु प्रतिष्ठानों की जो जानकारी साझा करी गई थी वो करी गई थी 30 दिसंबर 1988 में, ठीक है। अब यह प्रक्रिया पहली बार 1992 से लगातार हर वर्ष साझा करी जाती है। तो याद रखना है, ये आपका अगला सवाल था। केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है, हु बिकेम द यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट ऑफ केरला स्टेट। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रेशमा मरियम रॉय ये बनी है यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट केरला प्रदेश की। तो देखिए रेशमा ने केरल राज्य के पठान मथिट्टम जिले के अरुवालपन्नम ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। रेशमा की आयु मात्र 21 वर्ष और 42 दिन है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 70 वोटों से हटाकर यहां पर जीत हासिल करी। अगला है, बूटा सिंह का निधन हुआ किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये चीजें पूछ ली जाती हैं, किसी आदमी का नाम दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है किस क्षेत्र से रिलेट करते हैं। तो ये है आपके नेता, ठीक है, ये नेता है, रिलेट करते हैं ये लीडर से। तो बूटा सिंह 8 बार ये लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। सरदार बूटा सिंह केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, रेल मंत्री, खेल मंत्री, बिहार के राज्यपाल एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। 2004 और 2006 तक बिहार राज्य के राज्यपाल और गृह मंत्री वो साथ में रहे थे। बूटा सिंह नेता हैं। नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ उड़ीसा। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो सुरेश चंद्र महापात्र इन्हें नियुक्त किया गया है इस पद पर, ठीक है। पद क्या है, पद है आपका मुख्य सचिव। कौन थे अभी तक, असित कुमार त्रिपाठी थे, उनकी जगह पर ये लेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई उड़ीसा की बात कर लेते हैं,
उड़ीसा राज्य की अगर राजधानी बोलूं तो ये आपकी क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर हो जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं गवर्नर कौन है, गवर्नर, तो ये हो जाएंगे गणेशी लाल। ठीक है, गणेशी लाल जी हो जाएंगे। उसके बाद आपसे मैं अगर मुख्यमंत्री बोलूं, सीएम बोलूं, तो ये आपके नवीन पटनायक हैं, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है सीआईएसएफ के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल पद पर किसे अपॉइंट किया गया है। 4 ऑप्शन है, तो ये है सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं। अगर आप सीआईएसएफ के महानिदेशक बन जाते हैं तो सुबोध कुमार जायसवाल को ये पद दिया गया है। सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और ये अभी 2022 तक वहां पर नियुक्त रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, वर्ष दिसंबर 2020 तक जीएसटी राजस्व कितना दर्ज किया गया। यहां पर आपके सामने डेटा है, यानी कि व्हाट वाज द जीएसटी रेवेन्यू टिल दिसंबर 2020। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने निकल कर आया, 1.15 लाख करोड़। ये डेटा आपके सामने यहां पर निकल कर आया है, तो ये आपको याद रखना था। नेक्स्ट है, किसने क्वीन एलिजाबेथ से सर्वोच्चम नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया। यानी कि हु वाज अवॉर्डेड एज द नाइटहुड, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। यह सम्मान ब्रिटेन का तीसरे सबसे बड़ा सम्मान है, जो कि लुइस हैमिल्टन को 2008 में भी मिल चुका है। ठीक है, 2008 में भी मिल चुका है। हैमिल्टन यह सम्मान पाने वाले सिक्स फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं। लुइस हैमिल्टन को बीसीसीआई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, जीक्यू गेम चेंजर ऑफ द ईयर के खिताब से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट सवाल था ये वाला आपका। एनसीसी के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया। हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। इस तरीके के सवाल आपके लिए बनते रहते हैं। तो तरुण कुमार को एनसीसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये थे आपके आज के न्यूज सेक्शन की सारी सवाल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी। चैनल को सब्सक्राइब करें। ईडीयू के इंस्टाग्राम के पेज को डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर आप फॉलो कर सकते हैं और साथ में आप टेलीग्राम पर भी जाकर डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।